सभी की इंद्रियां अलग अलग है, तो जो भी दिखता है वो इंद्रियों द्वारा निर्मित होता है। हम कहते हैं चित्त निर्मित होता है, क्योंकि चित्त ही, इंद्रियां चित्त का ही भाग है। तो जो भी है वो केवल प्रतीत होता है अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में, और वो सब झूठ है, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। जगत, शरीर, मन सब झूठ है, वो बदल रहा है। इसमें कोई आपको शंका हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, शंका प्रश्न नहीं है, लेकिन सर एक बात ध्यान आ रही है मेरे को हम्म। कि वो मैंने राजा जनक और अष्टावक्र जी का जो प्रसंग है वो स्मरण आ रहा है कि उनको कुछ ही देर में ब्रह्म ज्ञान करा दिया। हाँ, तो वो मैं समझ नहीं पाता था पहले कि ये ब्रह्म ज्ञान कुछ सेकंडों में या कुछ समय में कैसे हो सकता है। लोग तो वर्षों की साधना कर रहे हैं। 5 मिनट में हो जाता है। जो जी आपसे जो चर्चा हुई है अभी मेरी, तो वो चीज अब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि उस समय क्या घटना घट रही होगी। हाँ, वही वो जो परंपरा है वही हम चलाते आ रहे हैं। लेकिन सर बस ये है कि आपका ये कृपा कहो, कुछ भी कहो, कि मैं आपसे जुड़ गया तो ये मेरे हिस्से में भी आ गया, नहीं तो मैं भी भटकता रहता। हाँ जी, वो सही समय आता है, सही गुरु मिलता है, तब अपने आप हो जाता है। 5 मिनट भी नहीं लगते। तो हम वही करने वाले हैं। आपको अगला चरण जो है ब्रह्म ज्ञान आज ही हो जाएगा, क्योंकि समय काफ़ी बचा है हमारे पास। तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है माया का कि सभी भ्रामक है, सभी अनुभव। जो सत्य है वो मैं हूँ, और वो एक ही है, सब जगह एक ही है। हमने देखा है सबका तत्व एक ही है। तो ये प्रश्न उठता है कि फिर ये क्या है जो दिखता है ना? ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी नहीं है और उसका भ्रम हो रहा है, ऐसा तो नहीं। कुछ तो होगा जो इंद्रियां पकड़ती है। क्या है वो? हो सकता है कि वो झूठ हो, लेकिन कुछ तो होगा। तो इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि संपूर्ण अस्तित्व क्या है। संपूर्ण अस्तित्व हम कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्मन। ये क्या है? तो ध्यान दीजिए, संपूर्ण अस्तित्व का मतलब है संपूर्ण जगत, सभी जीव, सभी शरीर, सभी भौतिक, पराभौतिक, लौकिक, पारलौकिक, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, अच्छा बुरा, सुख दुख, अंधेरा उजाला, और सभी मानसिक घटनाएं, सभी मन, सभी चित्त, सब कुछ मिला दो तो संपूर्णता है, जिसका नाम हमने रखा है अस्तित्व। जो है वो अस्तित्व है, और इसमें वो भी आ जाता है जो सच है, वो भी आ जाता है जो झूठ है। अस्तित्व में सब कुछ है। अच्छा सर, ये कल हमने क्लास में मैंने सीखा था स्वयं को दृष्टा। हाँ। आज अस्तित्व। अभी हम जानेंगे कि है क्या अस्तित्व। आप यही जानेंगे कि वो भी मैं हूँ, लेकिन इसके लिए पहले माया को जानना जरूरी होता है और स्वयं को जानना जरूरी होता है, अस्तित्व को जानने से पहले। तो अस्तित्व की परिभाषा यही है कि वो संपूर्णता है, सब कुछ उसमें आ जाता है, सच झूठ सब कुछ। अब ध्यान दीजिए कि जो भी गिनाए गए हैं नाम, वो तरह तरह के अनुभव हैं और उनको अनुभव करने वाला है। जैसे मैंने कहा, जगत आ जाता है अस्तित्व में, शरीर आ जाते हैं, मन आ जाते हैं, सारे के सारे जीव आ जाते हैं। ये तरह तरह के अनुभव हैं, और अनुभवों को अनुभव करने वाला है जो एक ही है, हमने कल देखा था। इसके अलावा क्या है अस्तित्व में? तीसरा कौन है? तीसरा क्या है? बता पाएंगे आप? अस्तित्व कौन है? अस्तित्व का मतलब है संपूर्णता, और हमने देखा कि उसमें तरह तरह के अनुभव हैं। या तो अनुभव है तरह तरह के, या तो अनुभव करने वाला है। इन दोनों के अलावा और क्या है अस्तित्व में? अस्तित्व में एक दृष्टा समझ में आया सर कल। और इसके साथ जो बाहर दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, हाँ, वह भी है। हाँ, और कुछ है? और एक चीज और खोजी थी सर मैंने। हाँ। जैसे मेरे को सामने अभी बल्ब दिख रहा है, या मान लो पेड़ दिख रहा है, तो मैं हूँ
लेकिन जब आपको सुना तो वो क्लियर हो गया मेरे को, इंद्रियों के माध्यम से। हाँ हाँ ठीक है। और इंद्रियां स्वयं अनुभव है। आपको आंखें भी, आंखों की रचना दिखती होगी, कानों की रचना दिखती होगी, आदि आदि। तो अस्तित्व में केवल दो चीजें हैं, एक है अनुभव, दूसरा है अनुभव करता, अनुभव करने वाला। अच्छा। और क्या है? और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। यदि कोई कहता है कि ये एक और चीज है तो उसका अनुभव होना चाहिए, तभी वो सिद्ध होगा कि वो भी है। और अनुभव हो गया तो अनुभव के वर्ग में आ जाएगी वो वस्तु। अगर कोई कहता है कि नहीं ऐसा है जिसको अनुभव होते हैं, तो वो अनुभव कर्ता के वर्ग में आ जाएंगे। तो इसके अलावा कुछ है नहीं अस्तित्व में। अस्तित्व में हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था कि अस्तित्व में इन दोनों के अलावा कुछ है नहीं, अनुभव और अनुभव करता। अब हमने देखा कि सभी अनुभव मिथ्या है, और हमने देखा कि अनुभव करता सत्य है जो बदलता नहीं है, जबकि सभी अनुभव बदलते हैं कैसे भी हो। तो फिर अस्तित्व का तत्व क्या आया? अगर अस्तित्व इन दोनों से मिलकर बना है तो अस्तित्व का तत्व क्या आया? अस्तित्व का तत्व ये सब जो सब में कॉमन है, यानी मैं, हाँ, जो नहीं बदल, हाँ, तत्व की परिभाषा है जो नहीं बदलता, जिसको नहीं हटाया जा सकता। तो दृष्टा ही है जो नहीं बदलता अस्तित्व में, और उसको नहीं हटाया जा सकता। उसको हटा दो तो अस्तित्व नाम की कोई चीज है नहीं उसके बिना। तो यही जाना जाता है कि अस्तित्व में दो ही चीजें हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता, और उसमें से अनुभवकर्ता या दृष्टा ही तत्व है अस्तित्व का। बाकी अस्तित्व का बदलता हुआ रूप है। जैसे मिट्टी और घड़ा, मिट्टी तत्व है जो नहीं बदलता, लेकिन घड़ा कोई भी आकार ले सकता है, किसी भी आकार का घड़ा बनाया जा सकता है, छोटा बड़ा, लंबा चौड़ा। ऐसे ही अस्तित्व में जो स्थायी है वो दृष्टा है, और जो परिवर्तनशील है वो तरह तरह के अनुभव है जो दृष्टा को ही हो रहे हैं और किसी को नहीं। तो अब ज्ञान मार्ग में ऐसा कहते हैं हम, ऐसा तर्क दिया जाता है कि यदि दो वस्तुओं के बीच में दूरी ना हो और दोनों साथ साथ पाई जाएं तो वो एक ही है। अच्छा, हाँ, जैसे आपके पास पेंसिल होगी अगर, तो पेंसिल की जो नोक है और पेंसिल के पीछे जो रबर है वो हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं। क्यों? और दोनों के बीच दूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज है। जैसे सिक्का है, उसका एक चेहरा और दूसरा चेहरा साथ साथ पाए जाते हैं क्योंकि वो एक ही सिक्का है और दोनों के बीच दूरी नहीं है। जैसे घड़े और मिट्टी के बीच कोई दूरी नहीं है, और घड़ा और मिट्टी हमेशा साथ में मिलेंगे अगर वो घड़े के रूप में है तो ऐसा ही अनुभव और दृष्टा के बीच में भी होना चाहिए। ऐसा ही दृश्य और दृष्टा के बीच में भी होना चाहिए कि उनमें दूरी नहीं होनी चाहिए और वो साथ साथ मिलने चाहिए। तो आप अब देख कर बताइए कि क्या है आपके और सामने जो दृश्य है आपके, उसके बीच में कितनी दूरी है? सर, दूरी जब तक मैंने आपको सुना नहीं था, सब पहले दूरी से मेरे को समझ में आ रही थी, लेकिन आज मुझे अपने अंदर महसूस हो रहा है वो चीज। हाँ, वही है दृश्य सारा जहां आप हैं। जी। क्योंकि लोगों को कहा जाए तो शरीर से दूरी नाप के बता देते हैं, क्योंकि अभी भी वो यही सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूं। ध्यान दीजिए, शरीर भी दृश्य है, दृष्टा नहीं है, शरीर दृश्य है। तो सभी वस्तुओं की जगह वही है जहां आपकी जगह है, और इन दोनों में दूरी नहीं। क्या दृश्य पहले आता है दृष्टा बाद में, या दृष्टा पहले आता है दृश्य बाद में? ऐसा कभी अनुभव हुआ है आपको? नहीं सर, जैसे मैंने किसी चीज को देखा तो वो तुरंत, हाँ, दोनों ही और दृष्टा एक साथ। हाँ, जब भी दृष्टि होती है तो दोनों ही होते हैं, दृश्य और दृष्टा होते हैं। एक पहले आ जाए फिर दूसरा आए 1 घंटे बाद, ऐसा नहीं होता। जैसे मिट्टी और घड़ा एक ही साथ है, एक बार वो गढ़ दिया गया है घड़ा, तो अब वो पहले घड़ा दिखेगा बाद में मिट्टी दिखेगी, ऐसा नहीं होगा। ये पहले मिट्टी दिखेगी बाद में घड़ा दिखेगा, ऐसा नहीं होगा। ये हमारा अनुभव है। और फिर बुद्धि क्या कहती है? वो एक ही है, दृष्टा और दृश्य एक ही है।
दृष्टा और दृश्य एक ही है, अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही है। तो इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि अस्तित्व स्वयं अनुभव करता है और उसको अपना ही अनुभव हो रहा है अलग अलग रूपों में। वो क्योंकि वो बदलते हुए रूप है इसलिए मिथ्या रूप है। मुझको मेरा ही अनुभव हो रहा है मिथ्या रूप में। अब ये प्रश्न हल हो गया कि ये क्या था, क्या है जिसका अनुभव होता है? वो आप स्वयं है। वो आप स्वयं है जिसका आपको अनुभव होता है, और आप मनुष्य नहीं है। वो कल जान लिया गया था, आप दृष्टा है। और आज ये जाना गया कि अस्तित्व का तत्व ही दृष्टा है और कुछ है नहीं वहां पे जो स्थायी हो। सब कुछ परिवर्तनशील है। संपूर्ण अस्तित्व में सभी अनुभव परिवर्तनशील है, केवल दृष्टा स्थायी है। तो वही तत्व हुआ। तो इस प्रकार आप संपूर्ण अस्तित्व हैं जिसको अपने ही अलग अलग रूप दिख पड़ रहे हैं। और इस अस्तित्व का पुराना नाम क्या है? ब्रह्मन। और आपका पुराना नाम क्या है? आत्मन, संस्कृत में। तो आत्मन ही ब्रह्मन है, मैं ही ब्रह्म हूँ। और बाकी लोग क्या हैं? उनका तत्व भी वही है जो आपका है, वो भी वही है। मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी वही हैं। ये सर, इससे एक चीज और ये समझ में आ रही मेरी कि जैसे चींटी से लेके हाथी के शरीर से मैं यानी हर चीज अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, सभी रूपों में आप ही अनुभव कर रहे हैं। सभी इंद्रियों द्वारा एक ही पर्दा है जो सभी इंद्रियों द्वारा अनुभव कर रहा है। पर्दा एक है, चित्र आते जाते हैं। तो ये है ब्रह्म ज्ञान। इसमें कोई प्रश्न हो, इसमें कोई शंका हो तो बताइए। सर फिलहाल तो अभी नहीं है। सर आपने तो मेरा दो दिन का कोर्स एक ही दिन में कर दिया। मैं कल और आज 2 दिन में कर दिया 2 घंटे में कर दिया। देखिए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। आप में कोई पूर्व धारणा नहीं है, कोई मान्यता नहीं है, एकदम साफ बुद्धि है आपकी, जल्दी हो गया। जी सर, लेकिन ऐसे मेरे जैसे लोगों को समाज नकार देता है सर, वहाँ जगह नहीं मिलती। साधक समाज के लिए नहीं बना है, सब संसारिक लोगों के लिए समाज है। साधक को बाहर रहना है उससे। जी जी। साधक के लिए अध्यात्म है। वो तो आपकी सफलता है कि समाज ने आपको बाहर कर दिया, क्योंकि आप उनके जैसे नहीं रहे। हाँ सर, ये तो रहा है। लोग धर्म की बातें करते हैं, मैं कहता है भाई धर्म ठीक है धर्म, लेकिन एक और विषय है इसके साथ, अध्यात्म। अध्यात्म कोई समझता नहीं है। नहीं, वो पहले पुराने काल में धर्म और अध्यात्म एक ही था, अभी उसका रूप बिगड़ गया है। अभी जो सांप्रदायिकता है वो धर्म हो गया है। हाँ, वो अभी कलयुग है, ऐसा ही होना है। ज्ञान का नाश होना ही है, तो कुछ गिने चुने लोगों को ज्ञान मिलेगा, ऐसा ही है। तो सर इससे एक चीज और मेरी समझ में आई। मैंने कहीं पढ़ा था, सुना था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला नियम। यदि आप किसी को खोज रहे हो तत्परता से, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए खोज रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। हमने जो जाल फैला रखा है वीडियो द्वारा, कार्यक्रमों द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा, वो आप लोगों को इशारा देने के लिए है कि यहाँ मिलेगा ज्ञान, यहाँ मिलेगा। तो हम भी खोज रहे हैं। हाँ, और इस तरह से संकेत देते रहते हैं। तो जो पकड़ लेता है संकेत, उसको ज्ञान मिल जाता है। सर बिल्कुल। अब आप ये समझिए कि 1 जनवरी को मैं इतना खुश था कि जो चीज मेरी बरसों की थी वो क्लियर हो गई। तो मैं बता नहीं सकता कि ये मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट रहा है 1 जनवरी 2023 का। हाँ जी, बहुत बड़ी चीज है, बहुत भाग्यशाली हैं आप। और मैं ये कहता हूँ कि आप इस पे विचार करते रहिए, खोजबीन करते रहिए। ज्ञान मार्ग ऐसा ही है कि उसमें मनन थोड़ा सा जरूरी है, उसको, उस ज्ञान को अपना लेना जरूरी है। कि इन्होंने तो बोल दिया, इन्होंने प्रमाण भी प्रस्तुत किए सामने,
कि देखो आपका अनुभव ही ऐसा है, आपकी बुद्धि ने ही ऐसा कहा है, लेकिन उस पर थोड़े दिनों बाद शक होने लगता है, तो आप मनन जारी रखिए, चिंतन जारी रखिए।